रेलवे स्टेशन पर एक रेल बहुत ही तेजी से आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वह ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकती है, उस ट्रेन में एक अनुराग नाम का लड़का चढ़ जाता है। जैसे ही वह ट्रेन के अंदर चढ़ता है, उसे ट्रेन के अंदर कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, मानो जैसे उस ट्रेन के अंदर अनुराग अकेला हो। अरे, इस कंपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रेन चल रही है और उसमें सवारी ना हो? एक बार दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर देखता हूँ। अनुराग रेल के दूसरे डिब्बे में जाकर देखने लगता है, जहां उसे ट्रेन के अंदर कुछ लोग दिखाई देते हैं, लेकिन वह सभी बहुत ही शांति से ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं और कुछ तो सो भी रहे होते हैं। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद पड़े होते हैं और आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर अनुराग को बहुत अजीब लगता है और वह अपने मन में सोचता है, बड़े ही अजीब पैसेंजर हैं यहाँ पर, और इनके चेहरे कितने अजीब लग रहे हैं। अनुराग उनमें से एक को हिलाकर उनसे पूछता है, अरे भैया, ये ट्रेन कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? क्या मुझे कुछ बता सकते हैं आप? अनुराग के हाथ लगाते ही वह आदमी गिर जाता है। ऐसे ही अनुराग वहां पर जिससे भी कुछ पूछने की कोशिश करता, वह अचानक से गिर जाता। ये सब देखकर अनुराग को बहुत अजीब लगता है और वह डरने लगता है। तभी स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है, जिसके बाद अनुराग उस स्टेशन पर उतर जाता है। उसके माथे पर पसीना टपक रहा होता है। तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे एक बुजुर्ग आदमी हाथ में छड़ी लिए उसकी तरफ आ रहा होता है। उसे देखते ही अनुराग उसके पास जाकर उससे पूछता है, अरे दादाजी, इस प्लेटफॉर्म पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और अंदर कितने सारे लोग हैं, लेकिन उन सभी के चेहरे कितने अजीब थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे भी थे, और मैंने जब उन्हें उठाने की कोशिश की तो वो अचानक से गिर भी गए। तभी अचानक से वह ट्रेन चलने लगती है। चलते चलते उस ट्रेन के अंदर के सभी पैसेंजर जाग जाते हैं और कुछ डिब्बों से हाथ बाहर निकाल रहे होते हैं, तो कुछ डिब्बों से भूतिया मुंडियां बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही होती हैं, जिसे देखकर अनुराग और भी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वह बुजुर्ग आदमी अनुराग से कहता है, बहुत ही किस्मत वाले हो तुम, जो तुम इस ट्रेन से सही सलामत बाहर निकल आए, वरना आज तक कोई भी इस ट्रेन से बचकर बाहर नहीं निकला है। क्यों दादाजी, ऐसा क्या है इस ट्रेन में जो आप मुझे इस तरह कह रहे हो? ये ट्रेन कोई मामूली ट्रेन नहीं है। ये ट्रेन मुर्दों की ट्रेन है। कई साल पहले की बात है। ये ट्रेन पुलबंगश नामक एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रही थी। तभी अचानक से ट्रेन में कोई खराबी हुई। अरे ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रुक ही नहीं रही। तभी वहाँ ट्रेन का टीसी घबराते हुए ड्राइवर के डिपार्टमेंट में पहुंचा और उससे कहने लगा, अरे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। पुलबंगश ब्रिज बीच में से टूट गया है। अगर ट्रेन उधर की तरफ गई तो हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रुक ही नहीं रही। तभी अचानक से ट्रेन को एक जोरदार धक्का लगता है, जिसकी वजह से सभी पैसेंजर उथल पुथल हो जाते हैं। तभी ड्राइवर टीसी से कहता है, तुम एक काम करो, जल्दी से पैसेंजर्स के पास जाओ और उन्हें धैर्य बनाए रखने की तसल्ली दो। मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही टीसी पैसेंजर्स के पास पहुंचता है, सभी पैसेंजर उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? ट्रेन में इतना जोरदार धक्का कैसे लगा? कोई परेशानी है क्या? अरे तुम लोगों को ट्रेन चलानी नहीं आती क्या? यहाँ इतने बूढ़े और ज्यादा उम्र के लोग भी हैं। इस तरह तो किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए। ट्रेन की पटरी पर अचानक से कोई जानवर आ गया था, लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। सब हमारे कंट्रोल में है। हम सब जिंदा और सही सलामत अगले स्टेशन पर उतरेंगे। ये कहकर टीसी ड्राइवर के पास पहुंच जाता है, लेकिन ड्राइवर जितनी भी ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा था, ट्रेन उतनी ही रफ्तार से भाग रही थी और आखिरकार ट्रेन पुलबंगश की पटरी पर पहुंच गई थी। देखते ही देखते ट्रेन पुलबंगश के ब्रिज से नीचे खाई में गिर गई, जिसके बाद ट्रेन के साथ साथ अंदर बैठे सभी पैसेंजरों की मौत हो गई। लेकिन पैसेंजर्स के मरने के बाद भी उन लोगों को शांति नहीं मिली, जिसकी वजह से मुर्दों की ट्रेन आज भी इस पटरी पर चलती है। इन मुर्दों की ट्रेन ने अभी तक कई लोगों को मार दिया है। बाबा, इन मुर्दों को मुक्ति दिलाने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या? अगर इन मुर्दों को मुक्ति नहीं मिली तो ये तो यहीं भटकते रहेंगे। कुछ तो उपाय होगा इन्हें मुक्ति दिलाने के लिए। आहा, एक उपाय है बेटा। अगर इन मुर्दों को मुक्ति दिलानी है तो इनके लिए एक यज्ञ करवाना पड़ेगा और इनकी आत्मा को शांति दिलवानी पड़ेगी।
उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर अनुराग ठान लेता है कि उसे मुर्दों की ट्रेन के सभी मुर्दों को मुक्ति दिलानी है। इसलिए अगले दिन सुबह ही उसी प्लेटफॉर्म पर एक पंडित को लेकर आता है, जिसके बाद पंडित महायज्ञ शुरू करते हैं और मंत्र का उपचार करने लगते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पंडित के मंत्र पढ़ते ही उसी समय मुर्दों की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही स्पीड से पहुंच जाती है और उसके अंदर के सभी मुर्दे ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकने लगते हैं, जिसमें से किसी की मुंडी दिख रही होती है तो किसी के हाथ। उन मुर्दों के सफेद मुंह और आंखों के नीचे काले घेरे देखकर वहां खड़े प्लेटफॉर्म पर सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। तभी सभी मुर्दे ट्रेन से बाहर आकर लोगों के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। अरे पंडित जी, जल्दी से यज्ञ को पूरा करो, नहीं तो ये मुर्दे हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा सा सब्र करो, ये एक यज्ञ है, इसे यज्ञ की तरह ही पूरा करना होगा, नहीं तो कुछ भी गलत हो सकता है। ये कहकर पंडित मंत्रों का उपचार करते करते अग्नि के अंदर यज्ञ की सामग्री डालने लगते हैं। जैसे जैसे पंडित मंत्रों के साथ यज्ञ की सामग्री अग्नि में डालते हैं, मुर्दे उतने ही कमजोर पड़ने लगते हैं। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे, कोई नहीं बचेगा, हमारी मौत का बदला हम आज तुम सबसे लेंगे। मंत्रों के और सामग्री के अनुसार पंडित कई बार कोशिश करता है कि वह मुर्दों को मुक्ति दिलवा सके, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी मुर्दे प्लेटफॉर्म पर खड़े पैसेंजर को पकड़कर खाने लगते हैं, जिसके बाद पंडित अपना आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू करता है। जटाटवी गलत जलल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लांबिता भुजंग तुंग मल्लिकाम डमम डमम डमन निमादिनाद वडुन्मणि चरका चकार चंड तांडवम तनोतनु शिवानिवम शिवम 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 तनेतु दूना शिवाम शिवा। पंडित के मंत्रों के उपचार से ट्रेन के सभी मुर्दे अचानक से तड़पने लगते हैं और अचानक ही उनके शरीर से आग की भट्टी निकलने लगती है और देखते ही देखते वहां मौजूदा सभी मुर्दे जलने लगते हैं। जिसके बाद जैसे ही पंडित अग्नि के अंदर हवन की शुद्ध पवित्र आम की लकड़ियां डालते हैं, वैसे ही मुर्दों के साथ साथ मुर्दों की ट्रेन भी आग की चपेट में जलने लगती है और देखते ही देखते वहां मौजूदा सभी मुर्दों को मुक्ति मिल जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, अगर आज आप ना होते तो इन मुर्दों की कभी मुक्ति नहीं मिलती। आज आपने कई लोगों की जान बचाई है। ये तो मेरा फर्ज था, आगे कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। ये कहकर पंडित वहां से चला जाता है, जिसके बाद वहां से मुर्दों की ट्रेन का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। रेलवे स्टेशन के बाहर एक बोर्ड के ऊपर लिखा होता है, अंदर जाना मना है, अंदर जानलेवा खतरा है। जिसे पढ़कर एक लड़का अपने दोस्त से कहता है, यार देख, खतरा लेना ठीक नहीं, देख बोर्ड पर क्या लिखा है। मुझे नहीं लगता कि हमारा अंदर जाना ठीक होगा। अरे यार, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, खतरों से खेलना तो हमारा रोज का काम है, तभी तो हमारे गांव वाले हमें कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। सूरज गौतम की एक बात नहीं सुनता, जिसके बाद वह दोनों रेलवे स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, जहां बहुत ही घना अंधेरा होता है और चारों ओर मरे हुए लोगों की हड्डियों के कंकाल पड़े होते हैं। गौतम को बहुत डर लग रहा होता है। वहीं सूरज इन सबको नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तभी उनके सामने रेल की पटरी आ जाती है। ये देख गौतम, यही है वो पटरी जिसमें से दो भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती हैं और लोगों को मार देती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह सब झूठ है, शायद यहाँ के लोगों को डराने के लिए ऐसा करता होगा। देख सूरज, तेरे कहने पर मैं यहाँ आ गया था, अब मेरे कहने पर तुम यहाँ से बाहर चल। गौतम के कहने पर सूरज उसकी एक नहीं सुनता, लेकिन गौतम किसी तरह सूरज को वहाँ से ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। अरे यार ठीक है, चल रहे हैं अब हम लोग यहाँ से बाहर, वैसे भी तू बहुत डर रहा है। जैसे ही वह दोनों वहां से निकलने वाले होते हैं, तभी अचानक से रेल की पटरी अजीब तरह से हिलने लगती है और चारों तरफ जोरों की हवाएं चलने लगती हैं। जिसके बाद रेल की पटरी पर से अचानक ही दो भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे भगवान, चुड़ैल देखा, मैंने कहा था ना यहाँ पर तो बहुत भयानक चुड़ैल है और तूने उन्हें जिंदा कर दिया। अब तो हमारी शामत आ गई। चुड़ैल को देखकर सूरज के तो होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद गौतम उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है,
लेकिन चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें मार देती है। कोई नहीं बचेगा। अगर कोई इस पटरी पर आने की कोशिश करेगा तो हम उसे भी जान से मार देंगे। रात के समय दो ट्रेन के ड्राइवर आपस में शराब के नशे में बात करते हुए। अबे यार, मैं तो थक गया हूँ ये रोज रोज के झिकझिक से। आज मैं घर नहीं जाना चाहता। अब क्या बताऊं यार, तू घर नहीं जाना चाहता और मुझे किसी भी कीमत पर आज घर समय पर पहुंचना है। आज मेरी पहली एनिवर्सरी है, समय पर नहीं पहुंचा तो मेरी मिसेज मेरी जान खा जाएगी। चल भाई, हम लोग एक डील कर लेते हैं। तू घर जाना चाहता है और मुझे घर नहीं जाना। मैं तेरी ट्रेन चलाकर समय पर पहुंचा दूंगा। इससे मेरा समय कट जाएगा और तू भाभी के साथ एनिवर्सरी मना लियो। प्रमोद की बात सुनकर कबीर उसकी बात पर सहमत हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। लेकिन प्रमोद बहुत ज्यादा नशे में होता है। फिर भी वह ट्रेन चला कर ले जाने लगता है। ट्रेन चलाते चलाते बीच में उसकी आंख लग जाती है और ट्रेन पटरी की दिशा बदल देती है, जिसके बाद झंझारपुर रेलवे स्टेशन की पटरी पर चलने लगती है। ट्रेन के सभी पैसेंजर पटरी के बदलने पर चिल्लाने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, अरे अनर्थ हो गया, हम लोग झंझारपुर की पटरी पर हैं। कुछ ही देर में ट्रेन झंझारपुर स्टेशन पर रुक जाएगी और उसके बाद हम सभी मारे जाएंगे। क्या कहा? झंझारपुर? अब हम लोग क्या करें? अरे जल्दी से ड्राइवर को बोलो कि वह ट्रेन को किसी तरह रोक दे। सभी पैसेंजर ड्राइवर तक पहुंच जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि ड्राइवर नशे की हालत में सो चुका है। तभी एक राघव नाम का लड़का ड्राइवर के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है और उसे होश में लाता है। अबे ड्राइवर, ये तूने क्या कर दिया? तू जानता है इस समय हम लोग कहां और कौन सी पटरी पर हैं? तेरी एक गलती की वजह से आज हम सभी की मौत तय है। हम झंझारपुर की पटरी पर चल रहे हैं। अब किसी तरह इस ट्रेन को रोक, नहीं तो। प्रमोद किसी तरह होश में आता है और ट्रेन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ट्रेन झंझारपुर की पटरी पर चलते हुए झंझारपुर के स्टेशन पर आकर रुक जाती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है और डर के मारे कोई भी ट्रेन से बाहर नहीं निकलता। और कब तक हम लोग यहाँ अपनी मौत का इंतजार करते रहेंगे? हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर यहाँ रुककर चुड़ैल का इंतजार करते रहे तो सब मर जाएंगे। ये कहकर हेमा ट्रेन से उतरती है और पटरी के सहारे वहां से निकलने की कोशिश करती है। उसे जाता हुआ देख सभी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तभी अचानक से पटरियां जोर जोर से हिलने लगती हैं और चारों तरफ चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुमने हमारी पटरी पर पैर रखने की हिम्मत कैसे की? आज हम तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी अचानक से ट्रेन की पटरी के अंदर से दो बहुत ही भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती हैं, जिसे देखकर सभी पैसेंजर डर के मारे कांपने लगते हैं और अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ पटरी पर भागने लगते हैं। कहाँ भागोगी? कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से। दोनों चुड़ैल उन पैसेंजर्स को पकड़ती हैं और उनका सर उनके शरीर से अलग करके ट्रेन की पटरी पर फेंक देती हैं, जिसके बाद देखते ही देखते लाश के ऊपर का पूरा मांस अपने आप गायब हो जाता है और इंसान का केवल कंकाल ही बच पाता है। दोनों चुड़ैल के ऊपर खून सवार होता है और वह एक एक करके सबको मारने लगती हैं। लेकिन तभी इनके अंदर से एक अघोरी बाबा बाहर आता है और दोनों चुड़ैलों को रोकने के लिए एक मंत्र का जाप करने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। चुड़ैल, इन लोगों को छोड़ दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अघोरी, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से चला जा, वरना तू भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। देख चुड़ैल, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तो इन लोगों को क्यों मार रही है? आखिर तू चाहती क्या है? अघोरी के कई बार पूछने के बाद भी दोनों चुड़ैल उसकी बात को नजरअंदाज करती हैं और लोगों को मारने लगती हैं, जिसके बाद अघोरी को ना चाहते हुए भी उन दोनों चुड़ैलों के ऊपर अपने मंत्रों की भभूति फेंकनी पड़ती है, जिससे चुड़ैल तड़पने लगती है। रुक जाओ, बताती हूँ, सब बताती हूँ। कुछ समय पहले हम दोनों बहनें अपने गांव से शहर की तरफ जा रहे थे। हम दोनों बहुत गरीब थे और हम शहर जाकर अपने चाचा चाची के पास रहकर शहर में ही काम करने वाले थे। हम दोनों बहुत मासूम थी। हमें पता ही नहीं चला कि कुछ लोग हमारा फायदा उठाने के लिए हमारा ट्रेन में ही पीछा कर रहे हैं। रात के समय हम दोनों बहनें पानी की तलाश में झंझारपुर ट्रेन पर उतरी, जिसके बाद उन लोगों ने हम दोनों बहनों को घेर लिया और हम दोनों के साथ बहुत बुरा किया, जिसके बाद उन्होंने हमें मार दिया और हमारी लाश को
ट्रेन की पटरी के दोनों साइड दफना दिया। मरने के बाद हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली और हम दोनों विशाल भयानक चुड़ैल बन गई और अपनी मौत का बदला लेने के लिए इस पटरी पर गुजरने वाले हर एक इंसान को मारने लगी। इस दुनिया में लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है, इसलिए हम अपना बदला ले रहे हैं। तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कुछ गंदे लोगों की सजा तुम इन बेचारे मासूम लोगों को क्यों दे रही हो? इन्हें छोड़ दो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। ये पटरी हमारा घर है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, समझा अघोरी? वह दोनों अघोरी की एक बात नहीं सुनती और दोनों चुड़ैल ट्रेन को दोनों तरफ से पकड़कर अपने मुंह में निगलने लगती हैं। ये सब देखकर अघोरी एक मंत्र का जाप करता है। जटाटवी गलत जल प्रभा पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमुन 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 निवाद वंड मर्य चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। अघोरी के मंत्र से उन दोनों चुड़ैलों की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर अघोरी दोनों चुड़ैलों के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद उनकी आत्मा जलकर राख हो जाती है और उन्हें वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। सीतागढ़ नाम के गांव में चंदा नाम की चुड़ैल का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ था। जैसे ही रात होती है, सभी माँ अपने बच्चों से बोलती हैं, बेटा बेटा सुमन सो जाओ, वरना रात के 12 बजे वो चंदा चुड़ैल आएगी और तुझे उठाकर ले जाएगी। माँ, चंदा चुड़ैल कौन है? बेटा, चंदा चुड़ैल आधी रात को बच्चों को अपने साथ ले जाती है और उसको खा जाती है। माँ और सुमन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी भेड़िए की आवाज आती है और ये सुनकर सुमन डर जाती है। सुमन की माँ समय नहीं देखती और उसको जबरदस्ती सुलाने लगती है। सुमन की माँ तो सो जाती है, लेकिन सुमन को नींद नहीं आती और वो उठकर खिड़की के पास चांद को देखने लगती है कि तभी वहां पर आवाज आती है, सुमन सुमन देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। ये सुनकर सुमन अपने घर का तुरंत दरवाजा खोलती है और आवाज के पीछे चली जाती है। जैसे ही सुमन उसके पीछे जाती है कि तभी वो देखती है लंबे खुले काले बाल वाली चुड़ैल सुमन के सामने आ खड़ी है। वो बहुत डर जाती है, डर के मारे रोने लगती है। उसको रोता हुआ देख वहां पर भेड़ियों का झुंड आ जाता है और चिल्लाने लगता है। सुमन वहां से भागने वाली होती है कि तभी एक भेड़िया उसको अपनी उंगली से उठा लेता है और चुड़ैल के पास फेंक देता है। चुड़ैल सुमन को गिरने नहीं देती और उसको हवा में उड़ा देती है और उसको खा जाती है। सुमन को खाने के बाद चुड़ैल हंसने लगती है। अगली सुबह सुमन की लाश उसके गांव में मिलती है। ये देखकर सभी गांव वाले रोने लगते हैं। गांव का एक आदमी सुमित से बोलता है, सुमित भैया, तुम्हारी बीवी ने तो इस गांव में बहुत ही आतंक फैला रखा है। जब तक तुम दूसरी शादी नहीं करोगे तब तक इस चुड़ैल से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे भैया, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इन सब के दोषी तुम ही हो। यदि तुमने अपनी बीवी को समझा बुझा दिया होता तो आज वो गर्भवती चुड़ैल न बनी होती। तुम अपनी बीवी को मुक्ति दिला दो और इस गांव को इस चुड़ैल से आजाद करवा दो। नहीं मुखिया जी, उसके पेट में मेरा बच्चा है, मैं उसे नहीं मार सकता। जब तक वो मेरे बच्चे को जन्म नहीं देगी तब तक मैं उसे मुक्ति लेने के लिए नहीं कहूंगा। तुम तो अपने बच्चे की खातिर गांव के इतने बच्चों की बलि दे रहे हो। तुम अपने बच्चे के स्वार्थ में हम गांव वालों को खतरे में क्यों डाल रहे हो? गांव वाले सुमित को ताने मार ही रहे होते हैं कि तभी लोमड़ी की आवाज आने लगती है। साथ ही भेड़िया चिल्लाने लगते हैं। देखते ही देखते दिन से अचानक रात हो जाती है और वो चुड़ैल खुले बालों के साथ अपना भयानक चेहरा लेकर गांव वालों के सामने आती है और उनसे बोलती है, तुम लोग मुझसे चाहे कितना भी बचना चाहो, पर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे पेट में सुमित का बच्चा है। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। तुम अपनी भूख के लिए नादान बच्चों को क्यों मार के खा रही हो? चंदा, तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाओ। सुमित, आप चुप रहो, क्योंकि आपको पूरा सच नहीं पता है कि इन गांव वालों ने मेरे साथ क्या किया है। जैसे ही चुड़ैल ये बात बोलती है कि तभी मुखिया बात पलटने के लिए बोलता है, तू क्या बताएगी इसको?
सुमित को सब कुछ पता। मुखिया बोल ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल उसको अपने जादू से हवा में उड़ा देती है और उसका एक हाथ खाने लगती है। ये देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुखिया दर्द में चिल्लाते हुए बोलता है, बाप रे, छोड़ दे चुड़ैल कहीं की, तूने तो मुझे ही खाना शुरू कर दिया, छोड़ दे रे चुड़ैल। बाप रे बाप, बहुत दर्द हो रहा है, तू मुझे क्यों खा रही है? आय 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 आय। तूने ही तो मुझे मारा था, तो सबसे पहले मरने का अधिकार तो तेरा ही है। जैसे हर इंसान को मौलिक अधिकार होता है, वैसे ही तुझे मरने का भी अधिकार है, और वो भी मेरे हाथों से। इतना कहकर चुड़ैल धीरे धीरे करके मुखिया को खा जाती है और उसके बाद चुड़ैल एक बार फिर एक औरत को उठा लेती है और उसकी गर्दन खा जाती है। देखते ही देखते उस गांव में से 5 से 6 जने की मौत हो जाती है। इतनी मौतें देख सुमित उससे बोलता है, चंदा तुम चली जाओ, तूने हम लोगों का बहुत नुकसान कर दिया है। तुमने लोगों को मार कर अपना पेट तो भर लिया, लेकिन तुमने जितने को भी मारा है वो भी तो किसी की माँ, किसी के बाप और किसी के बच्चे थे। तुम्हें उन पर जरा सा भी तरस नहीं आया? सुमित, आपको नहीं पता, मेरी मौत कोई ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं, बल्कि इन सभी गांव वालों ने मिलकर मुझे मारा था। मैं किसी से बात नहीं करती थी और इन गांव वालों को ये लगता था कि मैं कोई जादू टोना करती हूँ। इन लोगों ने मुझे चाकू मार दिया और जब इन्हें ये पता चला कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब इन लोगों ने मेरी लाश को ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया, जिस वजह से मेरा शरीर कट के अलग हो गया। उसके बाद मैं चुड़ैल बन गई, क्योंकि मेरी अकाल मृत्यु हो गई। मेरा शरीर तो मुझसे दूर हो गया, लेकिन मेरी आत्मा यही रह गई। मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चंदा, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे साथ में गांव वालों ने बहुत ही बुरा किया है, लेकिन तुम बच्चों को क्यों मार रही हो? बच्चों की क्या गलती है इसमें? जब तक मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, तब तक इस गांव से हर एक बच्चा मेरे हाथों मारा जाएगा। इतना कहकर चुड़ैल एक 5 साल के बच्चे को हवा में उड़ाकर अपने साथ ट्रेन की पटरी के पास ले जाती है, जिसके बाद चुड़ैल का पैर ट्रेन की पटरी पर आ जाता है। बगल में बच्चा चुड़ैल को देखकर रो रहा होता है कि तभी पीछे से गांव वाले आते हैं और ये देखकर कि चुड़ैल ट्रेन की पटरी पर फंसी हुई है और सामने से एक ट्रेन आ रही है, एक गांव वाला बोलता है, अरे भैया, चाहिए जैसे भी थी, आखिर इसके पेट में सुमित का बच्चा है, हमें इसे बचाना चाहिए। हम इसको जीते जी तो नहीं बता सके, कुछ गांव वालों की गलती की वजह से बेचारी की मौत हो गई, लेकिन अभी हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद सभी गांव वाले उस चुड़ैल का पैर ट्रेन की पटरी से निकाल देते हैं और चुड़ैल तुरंत हवा में उड़ जाती है। ये सब देख चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे वादा करती है, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ कि मैं इस गांव में तो रहूंगी, लेकिन मैं गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन कृपया करके मुझे मेरे पति के साथ रहने दे। चुड़ैल की ये बात सभी गांव वाले मान जाते हैं और अब चुड़ैल का आतंक उस गांव से हट जाता है। उसके कुछ महीने बाद चुड़ैल को एक इंसानी बच्चा होता है और बच्चा देने के बाद चुड़ैल मुक्त होकर तारे में तब्दील हो जाती है और गांव के सभी लोग अब खुशी से रहने लगते हैं।